छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। सत्तासीन दल कांग्रेस को सत्ता बचाने उतरना है, तो दूसरी ओर भाजपा को पुनः सत्ता तक पहुंचना है। ऐसे में टीएस सिंहदेव इन दिनों समय समय पर दिए जा रहे स्वयं के बयान से तो मीडिया में बने ही हैं। कांग्रेस के अलावा दूसरे दल के भी निशाने पर इन दिनों गाहे बगाहे चर्चा हो रही है। दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति में यह समय नसीहतों का भी है। एक तरह से नसीहतों का दौर चल रहा है। टीएस सिंहदेव के समधी एवं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री व सिंधिया के करीबी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सिंहदेव को भाजपा ज्वाइन करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि महाराज, आपकी कदर कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं और आप सिंधिया जी की तरह भाजपा ज्वाइन कीजिए। सज्जन व्यक्तित्व है उनका, और ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलकर, उनको छल कर राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने उनके साथ नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। मैं आज आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा माननीय सिंहदेव साहब से कि महाराज, आप की कदर कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है, न आपकी कदर वो जानते हैं। इसी तरीके का वाकया महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी हुआ था और उन्होंने शूरवीरता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके दिल और दिमाग में काबिलियत ही सर्वोच्च होती है। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दें और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, और भारतीय जनता पार्टी आपको निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा हित सुरक्षित रखेगी। वहीं अपने समधी के इस नसीहत का सिंहदेव पर क्या असर हुआ अथवा आगे क्या असर होगा, यह तो मालूम नहीं है। किंतु बिलासपुर दौरे पर पहुंचे सिंहदेव ने जरूर अपनी पार्टी कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा को कमजोर न समझें। आरएसएस के कारण भाजपा की मजबूती है और इसलिए भाजपा के केवल 14 सीट हैं तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरएसएस के कारण भाजपा की स्थिति मजबूत है। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ, तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा, इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी एक कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही। किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अपने गवर्नर को। विधानसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं किसके? अपने गवर्नर को। अपने गवर्नर जिनको प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया है, उनके भाषण को नहीं होने दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस स्तर पे आज उनको पहल करना पड़ रहा है पब्लिक के बीच में फोकस में आने के लिए। स्थिति उनकी अभी कमजोर है, उनको मेहनत करना चाहिए। लेकिन भाजपा को आरएसएस के साथ कांग्रेस को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में नसीहतों का दौर चल रहा है। कोई सिंहदेव को नसीहत दे रहा है तो कहीं सिंहदेव पार्टी को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या होगा, आगे क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं, यह तो समय ही बताएगा।